नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल करमीर में। यदि आप पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो आपके जो प्रैक्टिकल पेपर है, उसमें जो वर्गीकरण पद्धति में जो ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी दशमलव वर्गीकरण पद्धति जरूर होगी। तो उसे समझने के लिए हमें उसकी कुछ समरीज है, समरीज को पहले समझना पड़ेगा। समरीज के बाद हम आगे उस विस्तार से उसके बारे में समझ सकते हैं। जो डीडीसी की जो बुक है वो काफ़ी महंगी है, उसको आम स्टूडेंट है वो परचेज नहीं कर सकता है। तकरीबन 15,000 से ज़्यादा इसकी जो रेट पड़ती है वो 3 वॉल्यूम में मिलती है। अगर तीन वॉल्यूम को अगर मिला दे तो भी 15,000 से 20,000 तक आराम से उसकी रेट पड़ती है। वो यूनिवर्सिटी के पास ही होती है, जहाँ पर जिसको प्रैक्टिकल करने के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा स्टूडेंट को वो बुक प्रोवाइड कराई जाती है और उसको स्टूडेंट यूज़ करता है और फिर वापस उस जमा हो जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं जो डीडीसी है उसमें जो विषय है, जो ज्ञान जगत का जो विषय है, उस कुल विषयों को 10 भागों में बांटा गया है और उसके जो वर्गांक दिए वो 3 अंकों में जो मूल, जैसे 000 वो जनरल सब्जेक्ट को दिया गया है और 100 यानी 100 जो 3 अंक है ये फिलोसॉफी के लिए और 200 के अंदर सारे रिलीजन जो जितने भी धर्म है विषय में वो सारे इसमें आ जाएंगे। और सोशल साइंस संबंधी सारे जो विषय है जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स वगैरह ये सारे पब्लिक एड है सारे 300 में आ जाएंगे। जो सारी लैंग्वेजेज है भाषा है वो 400 में आ जाएगी। वो पूरा साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सारी जो साइंस है वो 500 के अंदर। और टेक्नोलॉजी संबंधी जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है मेडिकल साइंस वगैरह वो 600 में आ जाएगी। और कलाओं से संबंधित चीज़ें वो 700 में आएगी। और लिटरेचर से संबंधित जो चीज़ें हैं जो रचनाएँ वगैरह वो 800 में। और उसके बाद जो जनरल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए 900 मूल वर्ग अंक दिया गया है। अब ये रही आपकी फर्स्ट समरी। और इसके बाद इसी फर्स्ट समरी को प्रत्येक को 10 भागों में बांटे। जैसे ये जनरली आपको 10 भागों में, इसको 10 भाग में और यानी कि इसी के 10-10 भाग हैं, कुल 100 भाग आगे बनाए गए हैं। अब आगे देखेंगे ये सेकंड जो समरी है इसको ये 100 डिविजन्स हो गई है। अब देखिए क्या इसमें आगे, जैसे जनरली आया तो जैसे 010 ये बिब्लियोग्राफी में, ये लाइब्रेरी साइंस को हम कि अगर हमें वर्गांक चाहिए तो हमें 020 में जाना पड़ेगा। और जनरल एनसाइक्लोपीडिया को वर्क है 3030 में। और 040 भी ब्लैंक है, इसको भी कोई वर्गांक अभी दिया नहीं है। और ये जो पीडीएफ है ये इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और उसको अपने मोबाइल में या लैपटॉप जो भी आपके पास उपलब्ध हो, मोबाइल तो आजकल हर किसी के पास है, इसका पीडीएफ उसको आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। जैसे ये अलग अलग, जैसे फिलोसॉफी के लिए 100 है। और जैसे आगे हम देखते हैं मेटाफिजिक्स के लिए 110 है। और जैसे साइकोलॉजी के लिए 150 दिया है। इस तरह की एथिक्स के लिए 170 है। और रिलीजन में मैंने बताया था तो 200 था। उसमें जैसे बाइबल जो ग्रंथ है उसके लिए 220 और 230-40 ये क्रिश्चियन थियोलॉजी और क्रिश्चियन मोरल है। और इस तरीके से ये सारे क्रिश्चियन नेटिव और जो 290 है उसमें बाकी सारे अदर जो धर्म होते हैं, जैसे इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है और भी धर्म के सारे 290 के बाद इसमें हो जाते हैं आगे। यदि हम अब बात करते हैं 300 की, तो 310 में जो स्टैटिक संबंधी चीज़ें हैं वो 320 में पॉलिटिक्स साइंस है, जो पॉलिटिकल जो राजनीति विज्ञान है। इकोनॉमिक्स के लिए 330 है, लॉ के लिए 340 है। इस तरीके से एजुकेशन के लिए 370 है, कॉमर्स के लिए 380। अब हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की, जो 400 में आता है, जिसमें अंग्रेजी के लिए 420 है, जर्मन के लिए 430, रोमन भाषा के लिए 440 है। और इस तरीके से ये अलग अलग, स्पेनिश भाषा के लिए ये, इटली के लिए और अदर जो भी भाषा जैसे हिंदी भाषा, राजस्थानी, गुजराती और जो भी बची भाषा वो 490 में आती है। ठीक उसी तरीके से हम आगे देखते हैं 500 में। तो जो प्योर साइंस है जो 510 मैथमेटिक्स को 510 से आगे और भी जितने लंबे वर्गांक बनेंगे वो मैथमेटिक्स के आएंगे। और एस्ट्रोनॉमी के लिए 520, फिजिक्स के लिए 530, केमिस्ट्री के 540 और अर्थ साइंस के लिए 550, पेनियोलॉजी, पेलेंटोलॉजी जो भूविज्ञान वगैरह इस तरह की वो जो चीज़ें होती है, जीवाश्म विज्ञान वगैरह 560। और लाइफ साइंस एंड बायोलॉजी 570 और बॉटनी के लिए 580 और 590 जूलॉजी के लिए। और टेक्नोलॉजी की हम बात करें, मेडिकल को 610 दिया है, इंजीनियरिंग को 620 दिया है, एग्रीकल्चर संबंधी चीज़ों को 630, होम इकोनॉमिक्स या फैमिली लिविंग के लिए 640 और केमिकल एंड अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसके लिए 660 दिया है, मैन्युफैक्चर के लिए
70 दिया है, बिल्डिंग के लिए 690 दिया है। इस तरीके से काफ़ी ये 700 में आप आर्ट कलम देगा, आर्किटेक्चर 720 है, प्लास्टिक आर्ट के लिए 730 दिया है। पेंटिंग संबंधी कोई टॉपिक्स आ जाए तो 750 में, म्यूजिक के लिए 780। अब थोड़ा लिटरेचर की हम देख लेते हैं। लिटरेचर में वही सेम जैसे 400 वाला था, जो अगर इंग्लिश लैंग्वेज का है तो लिटरेचर है तो 820 और लैंग्वेज है तो 420, तो सीधा जस्ट रिवर्स है। जैसे अदर लैंग्वेज का जो था वो 490 में था, अगर लिटरेचर आ जाएगा तो 890 में आ जाएगा। और ये 430 जर्मन लिटरेचर था, सॉरी 430 जर्मन लिटरेचर था तो 830 430 में जर्मन लैंग्वेज था और ये 830 में जर्मन लिटरेचर। यानी कि यहाँ जो 400 में जो लैंग्वेज है उसी 800 में उसका लिटरेचर हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे हम प्रैक्टिस करते काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। 900 में ये ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का है, 910 जनरल ज्योग्राफी ट्रेवल्स है, और 920 बायोग्राफी और जनरलॉजी है, 930 हिस्ट्री ऑफ एशियन वर्ल्ड की है, और 940 हिस्ट्री ऑफ यूरोप, 950 हिस्ट्री ऑफ एशिया, इस तरीके से या, और 990 में अदर एरिया जी। तो ये 100 भागों में जो सेकंड समरी है वो दी हुई है। अब आती है थर्ड समरी, इसी को इसमें से प्रत्येक को 10-10 भागों में बांटा गया, यानी कि 1000 डिवीजन बनाई गई है। तो ये 1000 डिवीजन हमें सभी याद होना मुश्किल है, लेकिन हाँ हम प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे जैसे याद रह जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। बात करें हम ये जो थर्ड समरी की, तो इसमें प्रत्येक को 10 भागों में बांटा गया है। ये जनरली आगे जैसे हम सीधा आ जाती है 0 to 0, ये लाइब्रेरी साइंस है, और इसमें लाइब्रेरी ऑपरेशंस के लिए 025 है, और विभिन्न प्रकार के जो लाइब्रेरी साइंस है वो 027 में आगे हमें मिलेंगे। तो ये और भी इसमें डीपली है, ये याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये अलग से लगभग 20 पेज की आती है ये समरी, जिसमें कुछ चीज़ें निर्देश वगैरह होते हैं, लेकिन 10-12 पेज अगर ये समरी ही होती है। अगर उसको प्रिंट आउट लेके हम इस पीडीएफ की सहायता से आगे बहुत, ये लगभग 1100 पेज की है, तो हम प्रैक्टिस आगे वीडियो में हम करेंगे। तो ये समरी काफ़ी हमें शुरुआत में जो इसकी बेसिक चीज़ें समझने के लिए काफ़ी जैसे हेल्प करती है, क्योंकि सीधे सीधे वहाँ से भी सवाल उठ जाते हैं। जैसे मान लो ये फिर फिलोसॉफी के है, जैसे कोई साइकोलॉजी से संबंधित सवाल आ जाए तो वो हमें 150 में आगे ढूंढना पड़ेगा। इंटेलिजेंस संबंधी 553 में ढूंढना पड़ेगा। और आगे हम चलते हैं इसमें, जैसे ये रिलीजन संबंधी है, तो ये आप ये 290 के बाद आप जैसे जाएंगे तो ये 297 जैसे इस्लाम के है, और 299 अलग अदर रिलीजन्स के है, और ये रिलीजियस ऑफ इंडिक ओरिजिन के है, अलग अलग धर्मों के लिए इसमें दे रखी है। तो ये काफ़ी बड़ी है, मतलब इसमें जो 1000 भागों में बांटे गई है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे आप 327 तो इंटरनेशनल रिलेशन से यहाँ से मिलते हैं, इकोनॉमिक लेबर जैसे है तो इसमें ये 330 से आगे मिलेगी। तो इस तरह काफ़ी जो समरीज है हमें जो डीडीसी को समझने में हेल्प करती है। आप पुराने पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें से ये समरीज ले सकते हैं, और ये पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। तो फिर आप उसमें ढूंढने में आपको काफ़ी आसान रहेगी। जैसे 400 लैंग्वेज वाले में भी काफ़ी सारी चीज़ें ये दी हुई है, और भी आगे इसमें ये समरी काफ़ी लंबी है, क्योंकि 1000 जो का आंकड़ा भी काफ़ी बड़ा होता है। तो 3-4 पेज में ये आ गई है, आप देख सकते हैं। इसमें ये आर्ट वाले में आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर को लेकर, ये मतलब लैंडस्केप डिज़ाइन ऑफ ट्रैफिक वे को लेकर। तो सीधे सीधे यहाँ से एक तो सीधे सीधे 2 नंबर के यहाँ से निकलते हैं, तो और थोड़े बड़े हो तो इसी के अंदर मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी समरी हमें हेल्प करती है। तो ये तो मेरा ये वीडियो मैंने बनाया है, और आप ये इसी का पीडीएफ है, सिर्फ समरी का पीडीएफ आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। उसका पीडीएफ लिंक भी इसी वीडियो में दे दूंगा, आप इसको थोड़ा देखें। और पुराने सवालों को 2 नंबर के जो सवाल है वो हम आगे भी करेंगे, उसको कोशिश करें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।